तो 3 वेक्टर का प्रोडक्ट लेना है ताकि रिजल्ट तुम्हारा स्केलर हो। तो इसको हम लोग देखो पहला 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और तीसरा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब मान लो ए और बी के बीच का एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस इनटू साइन थीटा, और साथ में एक एन कैप होगा और इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे सी के साथ। अब यहां विजुअलाइज करो, देखो इसमें विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। ए और बी देखो एक प्लेन में वेक्टर्स है, ठीक है, ए और बी, और सी एक वेक्टर है जो तीसरे प्लेन में है कुछ इस तरह से, मतलब ये इस प्लेन में नहीं है सी वेक्टर। मैं कोशिश करता हूं इससे समझाने का। देखो ये 2 मार्कर्स मान लो ए और बी है, देखो ये 2 मार्कर देखो एक प्लेन में है, यस सर, यस सर, और तीसरा वेक्टर जो है सी वो सपोज करो ये ऐसे है, ये देखो इस तरह से यस सर, तीसरा वेक्टर। देखो ये Yes, दोनों sir. एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, लेकिन सी तीसरा इधर है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का सिचुएशन Yes, का sir. बात कर रहे हैं। अब ये 3 वेक्टर से, अब देखो 2 वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनेगा, हाँ या ना? हाँ सर, यस सर, अब देखो ये दोनों वेक्टर से और एक पैरेललोग्राम बनेगा। यस सर, यस सर, यस सर, अब सारे फेसेस को मिलाओगे तो देखो कैसा टाइप का फिगर बनेगा। देखो ये कुछ इस तरह का होगा, देखो देखो ये ऐसे है, रुको इस लाइन को मिटा देते हैं, नहीं तो ये ओवरलैप कर जाएगा। देखो ऐसा टाइप का एक सॉलिड फिगर बनेगा। यस सर, यस सर, मतलब ये समझो कि ये क्यूब का एक 3 डायमेंशनल वर्जन है, क्यूबॉइड का, सॉरी। देखो इसको हाँ, समझने के लिए एक क्यूबॉइडल एक स्पॉन्ज लो, ठीक है, और उसको ऐसे करके दबा दो। तो देखो ये पैरेललोग्राम का 3D वर्जन होता है और इसको कहा जाता है पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड, ठीक है। यस सर, देखो 2D में जो स्क्वायर है 3D में वो चीज क्यूब हो गया, 2D में जो रेक्टेंगल है 3D में वो हो गया क्यूबॉइड, 2D में जो पैरेललोग्राम है उसका 3 डायमेंशनल वर्जन को कहते हैं पैरेललोपिपेड। देखो ए और बी अगर इस प्लेन में है तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, देखो ऐसे, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है मान लो एन कैप, ठीक है। तो Yes, ए क्रॉस बी देखो अपवर्ड होगा, राइट। अब ये एंगल अगर फाई है, ठीक है, तो अब एन कैप डॉट सी देखो ये कितना आया था, ये आया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट विद सी। अब बताओ ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ सी टाइम्स ऑफ कॉस फाई, ऐसा कह सकते हैं अगर ये एंगल फाई है तो। यस सर, यस अब सर, बताओ सी कॉस फाई, देखो ये वाला डिस्टेंस हुआ कि नहीं। हाँ सर, देखो ये एक्चुअली क्या है, इसका हाइट है इस फिगर का। यस सर, देखो ये पार्ट तुमको ये क्या दिया, बेस एरिया दिया। बेस का एरिया, देखो दिस पार्ट गिव्स यू द बेस एरिया, और ये पार्ट क्या दिया तुमको, हाइट दिया, हाइट, ठीक है। बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या देगा बताओ, वॉल्यूम, ये देगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, हाँ है ना।
हाँ सर। Yes, sir. तो देखो A क्रॉस B पहले लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लिया। देखो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर देगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड which is formed by A, B, C as the adjacent edges, ठीक है। समझ में आया बात? हाँ सर। यस सर। अब एक छोटा सा चीज मार्क करो, देखो अगर A क्रॉस B की जगह मैंने B क्रॉस A लिया होता, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर अपवर्ड है B क्रॉस A किधर जाएगा? डाउनवर्ड। हाँ सर। क्यों? यस सर। तो अगर Yes, n नीचे हो गया तो अब वॉल्यूम लेने के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस कि नहीं? सर। यस सर। यानी जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो B क्रॉस A डॉट C, तो दिस विल गिव मी माइनस ऑफ A क्रॉस B डॉट C, हाँ या ना? हाँ सर। यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ BAC इज नथिंग बट माइनस ऑफ बॉक्स ABC। देखो ऐसा लिख सकते हैं। देखो तुमने दो एलिमेंट को Yes, इंटरचेंज किया यहाँ पे, देखो एक माइनस साइन आया, हाँ या ना? हाँ सर। यस। अब एक काम करो, अब इसी फिगर को देखो, अभी मैंने AB को बेस लिया था, अब BC को बेस बनाओ, तो देखो B क्रॉस C, देखो इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल देगा, एक का डायरेक्शन में लगभग, तो Yes, देखो sir. B क्रॉस C डॉट A, देखो वही पैरेललोपिपेड का ना वॉल्यूम देगा। Yes, sir. Yes. अब देखो C और A को बेस बनाया, तो C क्रॉस A देखो B का डायरेक्शन में नॉर्मल दे रहा है, Yes, sir. यानी ये होगा तुम्हारा C क्रॉस A डॉट B, ठीक है। और ये तुम्हारा A क्रॉस B डॉट C के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों ही चीज एक ही पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम दे रहा है। तो देखो यहां से sir. कंक्लूजन क्या आता है? Box product of ABC is equal to box product of BCA, and that is the same as box product of CAB. देखो इसके बराबर है कि नहीं? अब यहाँ देखो सीक्वेंस समझने के Yes, लिए, sir. ताकि तुम किसी भी नोटेशन में सही लिख सको, तो देखो मान लो A यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा, तीन वेक्टर है। देखो साइक्लिक सीक्वेंस में फॉलो करो, देखो पहले अगर ABC आया, देखो अगले में आया BCA, देखो नेक्स्ट में आया CAB, तो जब तक ये साइक्लिक सीक्वेंस सेम रहेगा, देखो वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहेगा कि नहीं? Yes, sir. यस। ये पहला कंक्लूजन समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे मैं कोई दो को इंटरचेंज कर दूंगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया, A क्रॉस B की जगह B क्रॉस A कर दिया, तो एक माइनस साइन आया, Yes, sir. ठीक है, ये पहले लिख चुकी हो। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, जिसमें से पहला दो का क्रॉस लिया, तीसरे के साथ डॉट लिया, ठीक है। और ये क्या Yes, सिग्निफाई करता है? Volume of parallelepiped formed by three adjacent vectors. बाय थ्री वेक्टर्स, ठीक है, वेयर A B C आर द एडजेसेंट एजेस, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो पहले ये लिखो, फिर इसका कैलकुलेशन और ये सब पे आते हैं।
लिख लिया सर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये निकालने के लिए देखो टेक्निक देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने वेक्टर्स को ऐसे एज्यूम किया कि लेट द वेक्टर ए बी इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है। वेक्टर बी को मान लो a2i प्लस b2j और प्लस c2k, ठीक है। वेक्टर सी सिमिलरली मान लो a3i प्लस b3j और प्लस c3k, ठीक है। देखो टारगेट है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी निकाला, तो देखो ए क्रॉस बी पहले निकालोगे कि नहीं? तो ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे बोलो, कल ही सिखाया आई जे के। देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2, देखो ये ना लिखेंगे। यस सर। अब ये डिटर्मिनेंट कितना देता है बताओ? ये डिटर्मिनेंट हो गया b1 c2 माइनस c1 b2 टाइम्स i कैप minus of a1 c2 minus c1 a2 times of j cap और plus a1 b2 और this times of k cap, देखो ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. अब जैसे तुम a क्रॉस b और डॉट प्रोडक्ट विद c लेते हो, तब देखो इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो देखो b1 c2 माइनस c1 b2 इनटू a3 यहाँ आएगा माइनस a1 c2 माइनस Yes, c1 sir. a2 ये b3 आएगा और प्लस a1 b2 माइनस b1 a2 टाइम्स ऑफ c3, देखो क्या ये लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब वापस इसको अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो देखो ये क्या आता है, देखो यहाँ आई जे के की जगह a3 b3 c3 है, यानी मैंने ऐसे Yes. लिखा देखो a3 b3 c3 a1 b1 c1 a2 b2 c2, देखो ऐसा लिखोगे, हाँ या ना? हाँ सर। अब एक काम करो R1 और R3 को इंटरचेंज करो तो एक माइनस साइन आएगा, दो रोज को इंटरचेंज Yes, करते sir. हैं तो एक माइनस साइन आता है। तो देखो A2 B2 C2, देखो माइनस इसीलिए बाहर लिखा, A1 B1 C1 A3 B3 C3, देखो ये आया। हाँ सर। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करो तो और एक माइनस आएगा, Yes, sir. और एक माइनस आया तो देखो यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, देखो ये होता है। Yes, sir. तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC विल बी इक्वल टू दिस मच, अगर वेक्टर्स ABC इतना है तो हाँ सर। देखो ये भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, देखो तीनों वेक्टर्स लाइन से मैंने खाली कंपोनेंट वाइज लिख दिया, Yes, sir. देखो ये समझ में आया? यस सर। हाँ सर। लिख लिए? लिख रहे सर। लिखो।
रेडी? Yes, sir. देखो अब एक और चीज सिखा रहा हूं, वो ध्यान से देखना, क्योंकि वो बहुत काम आता है। अब हम निकाल रहे हैं, देखो बॉक्स ए बी सी और इसका होल स्क्वायर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और इसका मल्टीप्लिकेशन इस डिटर्मिनेंट से वापस कर दो। देखो अब रो के साथ Yes, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करो, कितना आता है बताओ, बोलो। देखो पहला एलिमेंट होगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, देखो ये होगा। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो के साथ ये सेकेंड रो मल्टीप्लाई करो, तो देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। Yes, थर्ड sir. एलिमेंट हो जाएगा तुम्हारा a1 a3 प्लस b1 b3 और प्लस c1 c3। C1, C3. अब अगला देखो सेकेंड रो के साथ फर्स्ट, तो देखो a2 a1 b2 b1 और प्लस c2 c1। ये सेकेंड रो के साथ सेकेंड रो यानी b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखो ये हो गया a2 a3 प्लस b2 b3 और प्लस c2 c3, ठीक है। अगला होगा देखो a3 a1 प्लस b3 b1 और प्लस c3 c1। ये हो गया a3 b3 सॉरी a3 स्क्वायर प्लस b3 एक मिनट मैं गलत लिख रहा हूँ, a3 a2 b3 b2 और प्लस c3 c2। यहाँ हो जाएगा a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। देखो ये डिटर्मिनेंट Yes, sir. आएगा। अब जरा ध्यान से देखो और बताओ, पहला वाला जो टर्म है वो क्या है, a डॉट a है कि हाँ नहीं है? सर. ये क्या है Yes, a डॉट sir. b, ये क्या है हाँ a सर. डॉट c। A तो dot हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो a डॉट b और यहाँ लिखेंगे a डॉट c। अब अगला वाला हो गया देखो b डॉट b और ये हो गया b डॉट c। सिमिलरली ये हो गया c डॉट B dot A, B dot B, c डॉट b। C. देखो दिस डिटर्मिनेंट दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ बॉक्स a b c Yes, और sir. ये इसका होल Whole स्क्वायर, square. और ये एक Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। लिखो जल्दी। Yes, sir. अब दो तीन पॉइंट तुम लोग को लिखना है, वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लियो। लिख रहे सर लास्ट। लिख लिया सर। Yes, sir. लिखो इफ a b c are coplanar vectors
if A, B, C are coplanar vectors, then देखो this is equal to 0, यानी scalar triple product will be 0, and any one of the vectors can be written as a scalar combination of the remaining ones. मतलब देखो अगर वेक्टर C को लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा A प्लस म्यू टाइम्स B, ठीक है, या A को लिख सकते हो लैम्डा B प्लस म्यू टाइम्स C, या B को भी लिख सकते हो बाकी दोनों के टर्म्स, ठीक है। तो अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो एक को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब देखो पहला क्लास में मैंने सिखाया था ना कि देखो ये जो तीनों प्लेन्स हैं ये 8 हिस्सा में डिवाइड करता है स्पेस को। यस सर। हाँ सर। तो 8 हिस्सा में ये जहां पे एक्स वाई जेड, देखो ये वाला पहला ऑक्टेट कहलाता है, देखो इधर वाला, और वो राइट हैंड को रिजेंबल करता है, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जब तीनों वेक्टर पॉजिटिव है और ऑर्डर में लेते हो तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। यस सर। यस सर। लेकिन सेवेंथ ऑक्टेट यानी ये वाला और ये वाला, सेवेंथ में तीनों नेगेटिव है। यस सर। हाँ सर। तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। यस सर। तो अगला बात लिखो इफ द वेक्टर्स ए बी सी इन ऑर्डर, जो बोल रहा हूं वही लिखोगे, इफ द वेक्टर्स ए बी सी इन ऑर्डर forms a right-handed set of vectors, then scalar triple product of A, B, C is greater than 0, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी बॉक्स A, B, C पॉजिटिव होगा। अगला देखो, if the vectors A, B, C in order, if the vectors A, B, C in order forms a left-handed set, क्योंकि ये जब सेवेंथ ऑक्टेट में होगा तो ये लेफ्ट हैंड को रिजेंबल करता है, ठीक है। यस सर। तो forms a left-handed set, then scalar triple product ये नेगेटिव होता है, ठीक है। समझ में आया बात? यस सर। अब देखो जैसे पैरेललोग्राम का 3D वर्जन को बोलते हैं पैरेललोपिपेड, ट्राइंगल का 3D वर्जन को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ये देखो ऐसे विजुअलाइज करो, देखो ऐसे मान लो 3 फेस ट्राइंगल है ना, ये देखो 3 ट्राइंगुलर फेस है, ये मान लो 3 ऐसे दीवार है, ठीक है। अब इसको खींचते जाओ और ऊपर एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दो, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाँ सर। जिसका हर फेस एक ट्राइंगल है। देखो ऐसे अगर मैं खींचते गया और एक जगह जाके कन्वर्ज कर दिया इसको, ठीक है। अब मान लो ये ओरिजिन है, ये वाला फेस मान लो A है, ये वाला फेस, ये एज हो गया B और ये एज हो गया C। तो देखो ये जो फिगर बन रहा है दिस इज नथिंग बट कॉल्ड अ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो टेट्राहेड्रॉन 4 ट्राइंगुलर फेसेस को मिला के बना है। देखो कार्बन का स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल है, ये तो पढ़ा ही है ऑर्गेनिक में। तो टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म्ड बाय 4 ट्राइंगल्स, करेक्ट। एक तरह से समझो ट्राइंगुलर पिरामिड, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बात याद रखना कि इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/6 ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, वेयर ABC क्या है? इसका एडजेसेंट एजेस है, कोई भी 3, ठीक है। यस सर। और इसका जो सेंट्रॉइड होता है, देखो ये अगर ओरिजिन है 0 तो इसका हम सेंट्रॉइड ऐसे लिखेंगे A + B + C और प्लस ये 0 है
डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिफरेंस ये है, यहाँ 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा। क्यों? 4 कोना है इसका। ठीक है, ये बेसिक सा बात याद रहेगा। हाँ सर। अब रुको, पहले मैंने जो जो बताया उसका यूज करके पहले दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएगा, उसमें कुछ कुछ चीज देखो। तो जो बी वेक्टर सर ओ से निकला है ना सर? हाँ, सारा एजेस ओ से निकला है, तभी ना ऐसे लिखे हैं। ठीक है, Yes, sir. रेडी? यस सर। Yes sir. पहला क्वेश्चन लिखो। If A, B, C are three non-coplanar vectors, then find the value of A minus B, B minus C, C minus A, और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैंने ऐसे बोला। तो अब यहाँ देखो, 3 मेथड सिखा रहा हूं तुमको, जो अच्छा लगे तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तीनों मेथड देख लो। देखो, सबसे पहला मेथड में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। देखो, इसका डॉट प्रोडक्ट विद C माइनस A। C minus देखो, A. यही ना इसका, यही ना मीनिंग है इसका। यस सर। हाँ सर। अब पहले इसको इवेलुएट करो। तो देखो, A क्रॉस B माइनस ऑफ A क्रॉस C माइनस ऑफ B क्रॉस B और प्लस B क्रॉस C। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट विद C माइनस A। देखो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। Yes sir. देखो, B क्रॉस B कितना हुआ? 0 हुआ। 0. अब यहाँ देखो, अब तुम्हारे पास, मैं इसको अरेंज करके लिख दे रहा हूँ। देखो, A क्रॉस B, B क्रॉस C और प्लस C क्रॉस A। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हमको लेना है C माइनस A के साथ। ठीक है, अब एक बार C के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके मैं लिख रहा हूं। देखो, तो A क्रॉस B डॉट C प्लस B क्रॉस C डॉट C प्लस C क्रॉस A डॉट C। ठीक है, अब देखो, सब माइनस हो जाएगा। A क्रॉस B डॉट A माइनस ऑफ B क्रॉस C डॉट A माइनस ऑफ C क्रॉस A डॉट A। देखो, कैन आई राइट लाइक दिस? हाँ सर। अब ये बताओ, A क्रॉस B डॉट C बॉक्स से भी C हुआ, आया ना? Yes तो sir. ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A B C। यस सर। देखो, B क्रॉस C C 0. का परपेंडिकुलर है। Yes sir. यस सर। तो ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, जिनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। 0. 0. देखो, C क्रॉस A 0. C का परपेंडिकुलर 0। देखो, A क्रॉस B A का परपेंडिकुलर है तो 0। ये देखो, B क्रॉस C डॉट A हो गया माइनस ऑफ बॉक्स BCA, यस सर। Yes sir. और ये वाला कितना हुआ? 0। हाँ देखो, सर. अभी अभी सिखाया, बॉक्स ABC और बॉक्स BC है। देखो, साइक्लिक ऑर्डर में है। Yes sir. तो ये बॉक्स ABC माइनस ऑफ बॉक्स ABC, देखो ये दोनों 0 हो गया। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 0। ये हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ सर. यस सर। Yes sir. दूसरा मेथड जो सबसे ज्यादा फास्ट है, इसको एक लाइन का डिटर्मिनेंट मानो जिसमें एक एलिमेंट एक रो को सिग्निफाई करता है। ठीक है, हाँ, ये क्यों तुम पूछोगे तो लिखने के लिए मुझे बहुत, समझाने के लिए बहुत लिखना पड़ेगा। हाँ, फिलहाल इसीलिए जो बोल रहा है वो कोशिश करो कंपाइल करने का दिमाग। एक एलिमेंट एक पूरा रो को सिग्निफाई करता है, तो इसको हम सिंगल लाइन डिटर्मिनेंट मानते हुए, देखो, C1 को लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो, A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगाया, कितना हो गया? 0। तो देखो, ये 0 B माइनस C और ये C माइनस A। अब देखो, एक पूरा रो अगर 0 है डिटर्मिनेंट का, तो वैल्यू कितना हो गया? 0. 0.
ये दूसरा मेथड। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, 3 में से कोई एक तो आएगा। देखो तीसरा मेथड अब सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पे बाहर बॉक्स ABC लिख दो, ठीक है, और अब यहां एक डिटर्मिनेंट बनाओ। याद रखो ABC का कोएफिशिएंट्स लिखना है तुमको। A का कोएफिशिएंट कितना है 1, B का कितना है -1 और C का 0 है। पहला लिख दिया, पहला रो। दूसरा में देखो A का 0, इसका 1, इसका -1, यहां C का 1, A का -1 और B का 0। तो देखो दिस डिटर्मिनेंट इनटू दिस, इसका वैल्यू होगा। अब यहां पे इसको इवैल्यूएट करो तो देखो ये 1 1 1 हो गया। देखो बॉक्स ABC एज इट इज रहा। अब ये पहला आ गया 1, अगला हो गया 0। अब -1 इंटू 2 तो -1 यानी +1 हो गया तो -1। तो देखो बॉक्स ABC इंटू 0 इज इक्वल टू 0। देखो तीन मेथड सिखाया, तुमको जो पसंद आए वो अप्लाई करो। तो दूसरा वाला समझाने दो। देखो ये सिंगल लाइन का डिटर्मिनेंट है जिसमें हर एलिमेंट एक रो को सिग्निफाई करता है। अब रो कॉलम ऑपरेशन थोड़ा तो तुमको याद होगा, ये मैंने सिखाया था, ठीक है। Yes, sir. तो मैंने फर्स्ट कॉलम इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड लिखा, तो उससे पहला ही एलिमेंट 0 हो गया सर। और नहीं तो तुम तीसरा फॉलो करो। यस सर, यस सर, यस सर, लिख लिए? लिख रहे सर। ये पहला कैटेगरी का क्वेश्चन है, मैं एक और लेके दिखा रहा हूं। या तुम लोग को करने देंगे, हम क्या दिखाएंगे? करेंगे हम लोग। हाँ लेकिन ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस दोनों में आता है, ठीक है। हाँ मैंने बहुत सिंपल लिया है, क्यों? ताकि मुझे ये कम लिखना पड़े, क्योंकि ये जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये मेथड और बड़ा हो जाएगा ना। तो तीनों मेथड सिखाना था, इसीलिए सिंपल लिया। सर इसको ज्योमेट्रिकली कैसे समझ सकते हैं? क्यों? ABC 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो A माइनस B क्या हुआ? दोनों का रिजल्टेंट एक वेक्टर हुआ। हाँ सर। और ये तीनों कोप्लेनर है, क्यों? दिस प्लस दिस यानी 1, सपोज A प्लस B प्लस C अगर 0 होता है, इसका मतलब क्या है? दे आर कोप्लेनर, एक ट्रायंगल बना रहा है। यस सर। और कोप्लेनर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। 0, यस सर। यही ना मीनिंग है इसका ज्योमेट्रिकल। हाँ सर। हो गया? यस सर, मिटाएं इसको। यस सर। हाँ सर। हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को देंगे करना, ठीक है। हाँ सर। वैसे ये भी सीधा फॉर्मूला लगाने वाला है, लिखो तुम लोग लिखो यार। A is equal to -2i plus 4j minus 2k, ठीक है। B is equal to 4i minus of 2j minus 2k. C is equal to -2i minus 2j plus 4k, ठीक है। इसमें लिखो prove that the vectors ABC are coplanar. Prove that the vectors ABC are coplanar. ये एक्चुअली जैसा मैंने अभी पॉइंट्स बताया ना, वो सब खाली अप्लाई करोगे तो प्रूव हो जाएगा। देखो A is this much, B is I minus J plus 2k, and the vector C is equal to 2xi plus J minus k. अब इसमें क्वेश्चन ये लिखो, if the volume of the parallelepiped
if the volume of the parallelepiped formed by the vectors ABC is 2 units, then find x. ठीक है, देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं. अगला क्वेश्चन लिखो. If A, B, C are 3 non-coplanar vectors and देखो scalar triple product of 2a minus b plus c, a plus b plus c, 2a minus b minus c is equal to lambda times abc. Then find the value of lambda. देखो अभी अभी सिखाया मैंने ऐसा. यस सर. ABC non-coplanar. हाँ सर. ठीक है. If A, B, C are non-coplanar vectors and this is equal to lambda times this, then find lambda. और एक सवाल लिखो. ये सब तुम लोग पहले करो, फिर थोड़ा ट्रिकी वाला हम बताएंगे. लिखो if, ये जो अभी पॉइंट्स लिखवाए हैं उसका डायरेक्ट यूज है. ठीक है, देखो xi माइनस j प्लस k, 2i प्लस j माइनस k, i माइनस j प्लस 2k. ठीक है. If the vectors this, this and this in order forms a left-handed set, then find the set of values of x. Find the set of values of x. ठीक है, पहला वाला कोप्लेनर प्रूव हो गया. क्वेश्चन है लिख रहे थे उससे. मुझे तो ओरली दिख रहा है. देख डिटर्मिनेंट वाला मेथड अपनी जगह है. मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं तो देखो i कंपोनेंट 0, j कंपोनेंट 0, k कंपोनेंट 0, a प्लस b प्लस c 0, मतलब ये ट्रायंगल बना रहा है. हाँ सर. इसका मतलब ये कोप्लेनर है. ये एक मेथड हुआ. ठीक है, ये भी एक मेथड है. याद रखो कि अगर तुमने साबित कर दिया कि तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, इसका मतलब वेक्टर्स कोप्लेनर है. ठीक है. दूसरा मेथड डिटर्मिनेंट वाला है. यस सर. चलो ट्राई करो, खुद करो, खुद बनाओ.
चल सेकेंड वाला तो हो गया होगा, थर्ड का आंसर आया? यस सर। कितना आया एक्स बताओ? तो -1/9। इसमें भी गलती करता है यार, बताओ। लेमडा का वैल्यू माइनस, हाँ ये क्वेश्चन एक्स एक्स -3/7। एक वैल्यू आया, दूसरा देखो क्या मैंने बोल दिया था कि एबीसी ऑर्डर में है? नहीं ना? नहीं सर।
तो अगर ABC मैंने नहीं बोला कि ऑर्डर में है, इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका मॉड्यूलस लेना है। देखो वॉल्यूम हाँ तुम सर। लिखोगे x माइनस 2 1 1 माइनस 1 2, ठीक है, और 2x 1 माइनस 1। देखो ये तुम्हारा 2 है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है। ये ना वॉल्यूम में अक्सर लोग यस यही सर। गलती करते हैं। तो देखो ये कितना हुआ, माइनस एक्स, ये हो गया तुम्हारा 2 माइनस 1 1, सो माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, और इसका मॉड्यूलस लोगे और ये 2 लोगे, ठीक है। तो देखो 7x प्लस 1 इज आइदर 2 और माइनस 2, यानी 7x इज 1 और माइनस 3। तो x कैन बी 1/7 और माइनस 3/7। देखो दो वैल्यूज पॉसिबल है। हाँ सर। तो हमने खाली एक लिया क्योंकि मॉड्यूलस नहीं लिया। यस सर, समझ गया। इसमें लैम्डा कितना आया? माइनस सही 6। आया, लैम्डा -6। ये बाकी लोग का आया? नहीं आया। Yes, sir. 2 माइनस 1 1 1 1 1, और ये 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर सकते हो। Yes, तो sir. ऐसा टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल जे मेन में पॉसिबल है। ये सब मेन टाइप का ही क्वेश्चन है। अब देखो लेफ्ट हैंडेड सेट मतलब क्या है, सीधा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव करोगे। यस सर। तो स्ट्रेट अवे उसको नेगेटिव करो और ये निकालो। यस सर। देखो x माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 2। नाउ दिस शुड बी लेस देन 0। लेफ्ट हैंडेड सेट है, तो राइट हैंडेड सेट है तो यही चीज पॉजिटिव होगा। अब सॉल्व कर लो तो देखो ये हो गया 2 माइनस 1 दैट इज x, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 प्लस 1 5, और ये -2 -1 -3, दिस इज नेगेटिव, यानी x लेस देन -2। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2। देखो एकदम आसान सवाल दिया था मैंने। अब मैं तुमको कुछ कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्योंकि जो थोड़ा डिफिकल्ट था वो मैंने छोड़ दिया था। देखो मेन टाइप का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम होता है, उसमें कोई खास ट्विस्ट नहीं होता है, ठीक है। यस सर। लिख लिया सर। अब लिखो अगला सवाल। अब देखो एडवांस टाइप का जो क्वेश्चन है वो लिखो। लिखो द वेक्टर OP
equal to 2i minus j plus 2k turns through a right angle about origin O, passing through positive x-axis on its way. Find the new vector OQ. ठीक है, अब देखो ये ऐसा समझो, Yes, sir. ये तुम्हारा तीनों एक्सिस बनाएंगे तो गड़बड़ है, चलो दो ही तो बनाते हैं, एक ही बनाते हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वेक्टर ओपी है। तुमने क्या किया, इसको घुमाया ताकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाए और ये 90 डिग्री तुमने इसको रोटेट किया। तो देखो जब रोटेशन कर रहे हो तो इसका क्या लेंथ में कोई चेंज होगा? No, sir. तो देखो ये मेरा नया वेक्टर OQ हो गया, हाँ सर। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट किया तो ये वेक्टर OX हो गया। अब बताओ Yes, OQ को हम अगर मान लेते हैं, लेट OQ बी इक्वल टू XI प्लस YJ और प्लस ZK। देखो तुमने 90 डिग्री घुमाया है, ठीक है, एक ही sir. प्लेन में ना रोटेशन किया है। हाँ सर। Yes, sir. तो पहले ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ OQ शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OP। ये पहला ऑब्जर्वेशन होना sir. चाहिए कि नहीं? हाँ और सर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ OX के बराबर होगा। देखो sir. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये कहेंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो OP डॉट OQ शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 0। 0। तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में ना रोटेशन हुआ है। Yes, sir. तो स्केलर Dot product. ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ OP, OX और OQ ये 0 होना चाहिए क्या नहीं? हाँ सर। तो ऐसे विजुअलाइज करोगे। देखो जेईई एडवांस में बस फर्क ये है कि थोड़ा विजुअलाइज करके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन देगा। तो अब देखो OQ का मैग्नीट्यूड हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट हुआ। देखो OP का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 4 4 8 1 9 का रूट ओवर यानी 3। 3। अब देखो OX का मैग्नीट्यूड हमको पता है 3 है और ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, 3i cap. तो OX वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i कैप हो जाएगा। हाँ सर। अब देखो अगला OP डॉट OQ 0 है यानी 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। देखो ये एक इक्वेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट किया Yes, sir. इसका और इसका। अब देखो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तो देखो 2 माइनस 1 2 3 0 0 x y z। देखो ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो देखो इसको क्या लिखोगे? हाँ, sir. माइनस 3 इंटू ये देखो माइनस जेड माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 0। सो 3z प्लस या z प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सीधा लिखेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब बताओ z हाँ, अगर sir. तुम्हारा माइनस 2y है, ये ले जाके इसमें डाल दो, तो देखो क्या हुआ? 2x माइनस वाई माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5y बाई 2। देखो 5y x by आया। 2. अब ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन में डालो, तो देखो 25y स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ऐसा कहेंगे। देखो 16 16 4 हाँ, 20, तो 45y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 9। 9 भी कट गया,
तो y तुम्हारा ±2/√5, देखो ये आया। पहले यहां तक लिखो, Yes, तभी हम आगे लिखने का जगह मिलेगा। जल्दी लिखो। यहां तक जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आया। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x कितना था बताओ? ±5/√5 आता है, और z आता है तुम्हारा ±(-4/√5). ठीक है, प्लस माइनस कॉमन रखो, ठीक है, उसको छेड़खानी मत करो। अब ये पुट करने के बाद देखो ओपी वेक्टर तुम्हारा क्या होता है, प्लस माइनस बाहर रखा, 1/√5 भी बाहर रखा। देखो x हो गया तुम्हारा 5i प्लस 2j -(4k). देखो दो वेक्टर रिजल्ट आया, लेकिन क्या आंसर दोनों हाँ होगा? सर। हाँ, नहीं सर। यही गलती 99.999% लोग करते हैं। देखो ध्यान से, अरे 90 डिग्री तुम रोटेशन किया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल अपोजिट है, इसका मतलब एक अगर ये है तो दूसरा तेरा इसका अपोजिट है। अगर तुम इधर हाँ एंटी सर। क्लॉकवाइज घुमा दिया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। तो हम जजमेंट कैसे करेंगे? देखो ये एंगल एक्यूट है, हाँ सर। इसका मतलब OQ डॉट, सॉरी ये OQ वेक्टर, OX दिस शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब यहाँ चेक करो कि किसका 3i के साथ डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, प्लस वाले का कि माइनस वाले का? प्लस वाले का सर। तो दैट मींस OQ should be given by 1/√5 times of 5i plus 2j minus of 4k। देख ये मेरा आंसर होगा। हाँ सर। और ऐसे ही अक्सर 99.99% लोग गलती करता है कि दोनों आंसर दे देगा। ठीक है, हम भी एक ही बोले थे सर। तुम बोला कहाँ कुछ, तुम लोग सॉल्व कहाँ किया? ठीक है, तो एक ही में बोला था। चलो ठीक है, जल्दी लिखो। लिख दिया सर। अगला सवाल लिखो। बोलिए सर। यस सर। If ABC are the adjacent edges of a tetrahedron,
if A, B, C are the adjacent edges of a tetrahedron such that magnitude of A is 2, magnitude of B is 3, magnitude of C is 4. अब देखो ये एक पैटर्न समझो, this is equal to pi by 2. ऐसे एरो देने का मतलब क्या है? Angle between A and B is pi by 2. Angle between B and C is pi by 3. Angle between C and A is pi by 4. ठीक है? Then find the volume of the tetrahedron. Then find the volume of the tetrahedron. Okay? Yes, sir. तो अब यहाँ देखो, जब मैग्नीट्यूड्स Yes, sir. दिया, क्या तुम्हें इंडिविजुअल वेक्टर्स दिया है? No, sir. नहीं सर. इंडिविजुअल वेक्टर देता तो मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से निकाल लेता. Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पहले भी जेईई एडवांस में आया है, मेन में भी, इसलिए ध्यान से समझ लो कि कब इस्तेमाल करना होता है. वेक्टर्स इंडिविजुअल नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड और एंगल दिया है. तो ऐसे केस में तुम पहले ये कैलकुलेट करोगे बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर. देखो ये होता है ए डॉट ए, अभी सिखाया था, ए डॉट बी, ए डॉट A सी. dot C. यहाँ क्या लिखेंगे? बी डॉट बी, बी डॉट B ए, dot A. B dot B. B dot C. C dot A. C dot B. C dot C. अब ये बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आसान है. हाँ देखो सर. ए डॉट ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 4. 4. ए डॉट बी देखो 3 दूनी 6 और एंगल पाई बाई 2, तो ये 0, ये 0. 0. ठीक है. बी डॉट बी तेरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 9 हो गया. Yes sir. अब ए डॉट सी देखो, ए और सी के बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री. तो 4 into 4 4√2 करेक्ट 4√2. हो गया 4√2. अब बताओ बी डॉट बी लिख दिया. बी डॉट सी देखो 12 बाई 2 यानी कितना हुआ? 6. 6. और ये हो गया 16. 16. चलो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करो, बताओ कितना आता है डिटरमिनेंट का वैल्यू? Six to 4. क्या? 6 to 4. फिर से करो, फिर से करो. 144. अब सही है 144. तो देखो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर इतना है, तो बॉक्स एबीसी कितना हुआ? 12. Yes sir. अब बताओ वॉल्यूम क्या होता है? 1/6 ऑफ बॉक्स एबीसी टेट्राहेड्रॉन का, तो 12/6 कितना हुआ? 2. So 2 cubic units will be the volume of the tetrahedron. ठीक है, Yes sir. लिख लिया. सर ये टेट्राहेड्रॉन और पैरेललोपिपेड के बीच में हम लोग जो वॉल्यूम 1/6 है उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? काटो उसको. अब यही सब चीज के लिए रेगुलर क्लास का जरूरत है, यहाँ पे हम उसको तुमको दिखा नहीं सकते. ठीक है, याद रखो सिमेट्रिकली पैरेललोपिपेड को 6 हिस्से में काटोगे, ठीक है, तब जाके तुम्हारा हर पार्ट एक टेट्राहेड्रॉन होगा. सिमेट्रिकली देखो थोड़ा सा, इसलिए क्लास में
दिखाता है प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे दिखाएंगे तो भी तुमको 2D ही दिखेगा। हाँ सर, कर लेंगे सर। मिटा इसको। यस सर। ओके, एक और सवाल लिखो। लिखो, इफ x dot a is equal to 0, x dot b is equal to 1, scalar triple product of x a b is 0, ठीक है, magnitude of a is equal to magnitude of b is equal to 2, a dot b is equal to 1, then find the vector x in terms of a and b. Find the vector x in terms of a and b. ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, क्वेश्चन अपना पहचान अपना अंदर ही रखता है। देखो ध्यान से ये बात, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एक्स ए बी 0 है, इसका मतलब क्या है? एक्स ए बी कोप्लेनर है। तीनों को प्लेनर है। और जब कोप्लेनर है तो एक वेक्टर को बाकी दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। यस सर। तो यहां से कंक्लूजन क्या आता है कि x वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा a प्लस म्यू टाइम्स b। देखो ऐसा लिख सकते हो। यस सर। है ना? अब यहां देखो x डॉट a कितना हुआ? x डॉट a इज लैम्डा टाइम्स ऑफ a डॉट a प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b डॉट a। देखो ऐसा लिखेंगे। यस सर। हाँ सर। a डॉट a कितना हुआ? 4। a डॉट b कितना हुआ? तो देखो 4 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब बताओ यहाँ पे x डॉट b लैम्डा टाइम्स ऑफ a डॉट b और प्लस देखो म्यू टाइम्स ऑफ b डॉट b। देखो ये आएगा। यस सर। x डॉट b कितना है? 1। a डॉट b कितना है? तो देखो लैम्डा प्लस 4 म्यू दैट इज इक्वल टू 1 और ये तेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब म्यू कितना है? देखो -4 लैम्डा, तो लैम्डा माइनस 16 लैम्डा इज 1, यानी लैम्डा इज -1/15। तो म्यू कितना हुआ? देख 4/15। हाँ है ना? तो अब x क्या लिखेंगे बताओ? 1/15 टाइम्स ऑफ -a प्लस 4 टाइम्स b। देखो आ गया आंसर। यस सर। हाँ सर। अब सिग्निफिकेंस पता चल रहा है। देखो इन जनरल वैसे एक बात याद रखो कि कोई भी वेक्टर अगर r को तुम ए बी में लिखते हो तो देखो लैम्डा a प्लस म्यू b और प्लस गामा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b हमेशा लिख सकते हो। ठीक है, any vector in space can be written as a combination of two vectors in this form। कारण क्या है बताओ? देखो i j k के टर्म्स में तुम कोई भी वेक्टर लिख सकते हो। यस सर। i j एक प्लेन में है और k उसका परपेंडिकुलर है। देखो a भी एक प्लेन में है और a क्रॉस भी उसका परपेंडिकुलर है। यस सर। तो देखो लिख सकते हैं कि नहीं कोई भी वेक्टर को? हाँ सर। यस सर। ये लिख लिया। यस सर। चलो अगला फंडा बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, खाली थोड़ा सा चेंज करेंगे। रेडी? यस सर। अब देखो यस सर। यहां पे खाली मैंने बदलाव कर दिया 1, बाकी सेम क्वेश्चन है। फिर से लिखो, तुम लोग फिर से लिख लो। If x dot a is 0, x dot b is 1, box x a b is 1,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, ए डॉट बी 1 है, तो फाइंड एक्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्स। अब यहां पे देखो, यहां मैं चेंज क्या करूंगा, यहां पे मैं ऐसे x को लिखूंगा, लेट x बी इक्वल टू, देखो गामा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, ये लिख सकते हैं। यस सर। हाँ सर। क्यों, अभी अभी सिखाया, देखो किसी भी वेक्टर को ऐसे दो वेक्टर्स के टर्म्स में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब यहां ध्यान से देखो, जब a के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो a क्रॉस b डॉट a कितना हो जाएगा, 0। पहला में आएगा ना, a क्रॉस b डॉट हाँ a सर। कितना होगा। हाँ सर। सिमिलरली b के साथ भी यही आएगा, तो ये इक्वेशन दोनों मेरा उतना ही रहेगा कि नहीं। यस सर। यानी x वेक्टर एक्चुअली कितना हुआ, देखो -1/15a प्लस 4/15b और प्लस गामा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। देखो ऐसा आएगा। हाँ यस सर। सर। अब बताओ x डॉट a क्रॉस b। ठीक है, देखो इन दोनों के साथ क्रॉस लोगे तो 0 आएगा, लेकिन यहां पे क्या आएगा, गामा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b और इसका डॉट प्रोडक्ट विथ a क्रॉस b। देखो ऐसा लिख सकते हैं। सर। ये बॉक्स ऑफ x से b हो गया, यस सर। हाँ सर। ये कितना हुआ, 1। तो 1 इज इक्वल टू गामा टाइम्स, देखो a डॉट a डॉट b, ये हो गया b डॉट a और ये b डॉट b। सिखाया था, याद है। हाँ सर। यस सर। अब बताओ ये कितना हुआ, तो 1 इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ 4 1 4, राइट, ऐसा लिखेंगे। तो 16 माइनस 1 कितना हुआ, 15। तो 15 गामा इज 1, सो गामा इज 1/15। यानी अब तुम्हारा वेक्टर x क्या हुआ, 1/15 कॉमन ले गया, ये हो गया -a प्लस 4b और प्लस a क्रॉस b। देखो यही ना होगा तुम्हारा वेक्टर x। देखो ऐसे भी आता है। हाँ सर। यस सर। समझ में आया। यस सर। हाँ सर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ में आया। यस सर। हाँ सर। अब इसके बाद आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी Yes, sir. पढ़ाएं कि कल पढ़ाएंगे। हाँ वो थोड़ा और मुश्किल है। सर ये वाला हम सर, कल ही practice कर रख- लेंगे आज। क्या बोल रहे हो समीर। पहले ये वाला हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर कल वेक्टर प्रोडक्ट। सर कल ही रखिए सर। कल तुम वो क्वेश्चन ट्राई किया था दोनों मेथड से। कल तुम एक सवाल पूछा था ना रे समीर, तो उसके बाद हाँ, बनाया। हाँ सर, लेकिन वो उसके बाद नहीं बना क्योंकि उस पर टेंशन भी तो लगेगा सर। हाँ तो टी को रिजॉल्व कर लो ना दो कंपोनेंट में। देखो एक मिनट रुको, इसको लिख लिया है सब लोग। हाँ लिख लिया सर। देखो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है ऐसा टाइप का केस का। एक होता है भाई सिंपल मोशन का इक्वेशन और दूसरा सर। होता है एनर्जी कंजर्वेशन। Yes, तो दो sir. मेथड तो कम से कम होता है सबका कि नहीं होता है।